ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर है, जहाँ हम लोग मैट्रिक्स में यूज होने वाले टर्म के बारे में जानेंगे। स्लाइड में दो पिक्चर दिए गए हैं, इसे देखते हैं। एक बच्चे प्रे कर रहे हैं और दूसरा क्लासरूम का। प्रे करने वाले पिक्चर को देखते हैं। बच्चे जब प्रे कर रहे हैं, जब कोई पर्सन उसे फ्रंट से देखता है, मीन्स इधर से देखता है, यहाँ से देखता है, तो उसे क्या दिखेगा? ये लाइन दिखेगी ना टाइप की। वही पर्सन जब इधर आके देखता है तो उसे इस टाइप का लाइन दिखेगा। तो इन लाइनों को कहते हैं क्या है? जब फ्रंट से देखने पर जो लाइन मिला, हम उसे क्या कहते हैं? कॉलम। और जो साइड से देखने पर जो लाइन मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? रो। तो ये क्या हो गया? कॉलम 1 हो गया, कॉलम 1। ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इधर से अगर रो काउंट करें तो रो 1, रो 2, रो 3। आप क्लासरूम में टेबल के अरेंजमेंट को भी रो और कॉलम में काउंट कर सकते हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। जब रो में काउंट करेंगे तो रो 1, रो 2, रो 3, ऐसा होगा ना। तो जिस तरह से हम लोग बच्चों को रो और कॉलम में अरेंज किए थे या टेबल को अरेंज किए थे, उसी तरह नंबर या फंक्शन को रो और कॉलम में अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कुछ रो और कॉलम दी गई हैं, आप इस पे कुछ नंबर्स रखें, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, या कुछ फंक्शन रख दें, एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स, वाई कॉस एक्स, साइन एक्स। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? नंबर्स भी अरेंज है और फंक्शन भी अरेंज है। तो मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन होता है वो कहलाता है, मैट्रिक्स क्या कहता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कितना कॉलम? 3। अगर रो काउंट करें तो रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो अगर साइज ऑफ मैट्रिक्स पूछे या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है रो। रो कितना है? 4। और बाय, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन जब मैट्रिक्स में हम साइज बताते हैं इसे बाय प्रोनाउंस करते हैं। 4 बाय कितने कॉलम है? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? 4 बाय 3। ये 4 क्या है? नंबर ऑफ रोज। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रहेगा। इसी को क्या कहते हैं हम? जो 4/3 है, 4/3, इसे ही कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स। समझ गया? तो ये था मैट्रिक्स। और रो और कॉलम में तो अरेंज करना था, जो डिनोट करने के लिए होते हैं उतने सारे एलिमेंट्स और फंक्शन को एक जगह डिनोट करने के लिए जो बड़ी ब्रैकेट का साइन है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स को डिनोट इसी से करते हैं। मैट्रिक्स डिनोटर कह सकते हैं।
यानी कि मैट्रिक्स को डिनोट जो किया जाता है ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स और फंक्शंस को रखा जाता है तभी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेश फिगर दिया गया है उसी सब का। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम 3 और रो 4, रो 1, रो 2 करके ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको याद रहने के लिए। हाँ, जो हम लोगों ने नंबर्स और फंक्शंस को पढ़ा था, तो यहाँ पे देखें उन नंबर्स और फंक्शन की जगह पे कुछ भी हो सकता है। उन जगह पर जो होता है उसे हम बेसिकली नंबर्स और फंक्शन तो बार बार कहेंगे ना, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या इंट्रीज। जो यहाँ पे 4 था ना, या साइन एक्स इधर होगा ना, या एक्स कुछ रखें, तो इन सब को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे या इंट्रीज कहेंगे। तो कहेंगे किसी मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हमको निकालना हो तो क्या, कैसे निकालेंगे, तो हम उसे निकालते हैं। जैसे ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 4/3 है, तो 4/3 है तो मतलब 4 रोज 3 कॉलम। तो कितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना, 4/3, तो 4 इंटू 3 करें तो कितना होगा, 12। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि एक रो में कितना, एक रो में 4 एलिमेंट्स, तो 3 रो में 12। तो ये बेसिक है। आप अगर ऑर्डर को नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको क्या मिलेगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सपोज सपोज n बराबर 6 है, क्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 6 है। तो ऑर्डर क्या हो सकता है मैट्रिक्स का, देखें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। या तो देखें 1/6 मीन्स 1 रो 6 कॉलम, या 6 रो 1 कॉलम, ऐसा हो सकता है ना। या दो दो रो 3 कॉलम, या 3 रो 2 कॉलम, ऐसा हो सकता है। ये ऑर्डर्स मतलब अगर 6 एलिमेंट्स है तो हम उससे 4 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं इस ऑर्डर का। तो ये एलिमेंट्स में दिखा था, कभी कभी पूछ भी लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म देखेंगे। हम लोगों ने एलिमेंट्स को तो रखा लेकिन एलिमेंट्स के प्लेस को जानते कैसे हैं, इसे हम कह सकते हैं जी जनरलाइज फॉर्म। देखें ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट्स है, वो कहाँ है, 1 रो पे है। ये रो 1 है ना, रो 1 पे और कॉलम 1 पे है, इसलिए A11 मीन्स ये हम डिनोट करेंगे ए कोई एलिमेंट्स है आई जे बराबर, हाँ इस यहाँ पे आई क्या है, आई बराबर कह सकते हैं नंबर, आई बराबर नंबर ऑफ रो और जे बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे देखें A11 मीन्स आई के प्लेस पे कौन है, 1 है, तो 1 क्या है, नंबर ऑफ रो का वो कौन सा नंबर है, 1, रो 1 में है। और उसके बाद 1 किसके जगह पे है, जे के जगह पे, तो वो क्या है, कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है। उसी तरह यहाँ पे A12 रो 1 कॉलम 2 रो 1 ही है। इसी तरह चलता चलता जाएगा, लास्ट में एक आएगा रो 1, ए कोई एलिमेंट है जो किस पे है, रो 1 पे, और इसका कॉलम एन है। एन क्या हो सकता है, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, यहाँ 5, ये चलता जाएगा, कुछ भी हो सकता है एन। तो जब हम इसी तरह लिखे, यहाँ पे एक एलिमेंट है जो दूसरा रो में है, ये रो क्या है, 2 है ना, और आई के जगह पे 2 है तो नंबर ऑफ रो को दिखा रहा है, और 1 क्या है, कॉलम 1 में है ये एलिमेंट, A22 मीन्स दूसरा रो दूसरा कॉलम। उसी तरह चलता जाएगा तो यहाँ पे क्या है, A2n मीन्स एक कोई एलिमेंट है जो दूसरे रो पे है और n नंबर्स ऑफ कॉलम पे है। तो n क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 4 5 6, जो जिस साइज का हम मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे उस साइज में n का वैल्यू हम रख देंगे। जब इसी तरह चलता जाएगा तो एक प्लेस आएगा जहाँ पे कोई a एलिमेंट है वो m रो पे है, m रो पे, m कुछ भी हो सकता है, m क्या हो सकता है, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो
एम रो पे, नंबर ऑफ रो के जगह पे क्या है एम रो, और कॉलम 1 पे है AM2, और रो M पे और कॉलम 2 पे है। तो इसी तरह चलता जाएगा। तो लास्ट में कोई ए एलिमेंट्स है जो कहाँ है एम रो पे और एन कॉलम पे। तो ये लास्ट एलिमेंट है कहाँ ए रो किस पे एम रो पे और एन कॉलम पे। तो टोटल जब हमको कहे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो कितना होगा जो लास्ट, तो टोटल नंबर ऑफ रो क्या होगा जो लास्ट में एम रो होगा, तो इसको 1 2 3 और एन, टोटल नंबर ऑफ रो एम, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या एन। तो एम बाय एन ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हो गया ना। तो ये था जनरलाइज फॉर्म। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ डाटा दिया हुआ है उसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 11th है, उसमें कितने 50 लड़के हैं और 45 गर्ल्स हैं, और 70 बॉयज़ हैं और 60 गर्ल्स हैं। तो इसे आप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे 50 45 70 60 2/2। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे रो कितना, रो 1, ये रो 2, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो जब इसके प्लेस को देखेंगे तो ए कोई एलिमेंट है, अगर A11 अगर लिखना हो तो 50 लिखते हैं। तो क्या ए यहाँ से खोजें अगर A11 कौन है, मतलब 1 कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है 50 A12 1 रो कॉलम 2 पे, 1 रो कॉलम 2 पे कितना 45। A1 A21 2 रो कॉलम 1 पे, 2 रो कॉलम 1 70। A22 2 रो कॉलम 2 ये 60, 2 रो कॉलम 2। टोटल मैट्रिक्स कितना 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो क्या 2/2 को मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स ये था। जब मैट्रिक्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, जब हम लोगों ने कुछ लीनियर इक्वेशन देखे 3x प्लस 4y बराबर 70 और 4x प्लस 7y बराबर 45। जब इस टाइप का इक्वेशन और इससे बढ़ता गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करने में आसान, मतलब एक इजी वे बनाने के लिए हम लोगों मतलब कि कुछ जो साइंटिस्ट थे मैथमेटिशियन थे उन्होंने मैट्रिक्स का इजाद किया। तो आप इसे इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं 3 4 4 7, इसके एक्स वाई के कौन कोफिशिएंट को यहाँ लिख दिए, उसके बाद इसे लिखते हैं एक्स वाई, कितने वेरिएबल हैं एक्स वाई बराबर 70 45 45। तो 70 इधर नहीं आ रहा है, 70 70 70 45। तो इस तरह इसका हम प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे। और तो कुछ डिफिनेशंस हैं जो यहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स है, किसमें रो या कॉलम में। ये इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन। ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में है ना, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में एरे। एरे मीन्स क्या होता है, एक व्यू होता है, एरे मीन्स व्यू होता है। व्यू क्या तो सुने होंगे चक्रव्यूह, लाइक सर्कुलर व्यू था तो वहाँ चक्रव्यूह, यहाँ पे ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स रेक्टेंगुलर व्यू मतलब चौकार व्यू। और हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन थे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया रो को कैसे, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोगों ने क्या कहा रो कहा। उसी का डिफिनेशन हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट्स तो क्या कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स था उसे क्या कहेंगे कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स एम रो है और एन कॉलम है तो हम उसे क्या कहेंगे एम बाय एन का मैट्रिक्स कहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या कहें एम बाय एन, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एम इंटू एन, तो एम बाय एम ई एन एलिमेंट्स। अगर यहाँ पे 4 था 3 था तो 12 क्या हो गया था एलिमेंट्स। तो ये था बेसिक्स ऑफ मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के सारे टर्म को डिस्कस किया। आई होप आप समझे होंगे।